एंटीऑक्सीडेंट्स वो जो हमारे जिस्म से जहरीले मादे खारिज करते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा खुराक में इसमें कहीं ना कहीं से वो आई जाते हैं। स्पाइक करता है, इंसुलिन को बिल्कुल बढ़ा देता है, उसकी लेवल को। इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी वो सोजिश के खिलाफ काम करता है। हाय व्यूअर्स, अब क्योंकि हमारे यहाँ कनाडा में स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने कहा क्यों ना जाके कुछ आउटडोर जो है वो आपसे बातें की जाएं। जैसा कि आप सब अब जान ही गए होंगे, मैं डॉक्टर शीरीन डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में हमेशा की तरह सेहत के इस सफ़र में, वेलनेस जर्नी में मैं और आप साथ चलें। मैं अब आपको बताती हूँ कुछ अगले स्टेप्स के बारे में कि आपको जो सफ़ेद आटा है वो और जो धुली हुई दालें वगैरह हैं, जितने भी अनाज हैं बग़ैर छिलकों के, वो आपको बिल्कुल रिड्यूस कर दें, बल्कि हटा दें अपनी डाइट से, अगर आपको वेट लॉस जो है अपना गोल अचीव करना है। क्योंकि सफ़ेद आटा ये इंसुलिन स्पाइक करता है, इंसुलिन को बिल्कुल बढ़ा देता है, उसकी लेवल को अचानक से। तो आपने वो कोशिश करें अगर कि अपनी डाइट से हटा ही दें, और वो आप जो है उसके बग़ैर भी जो दूसरे अनाज हैं और दूसरी डाइट्स हैं वो सेफली इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं इस बात की तरफ कि और क्या अवॉइड किया जाए। तो ज़ाहिर है जो भी चीज़ें इनसे बनती हैं, जो भी आपको बेकरी की जो भी बहुत, मैं तो कहती हूँ दिलरुबा अशिया होती हैं, बड़ी दिल लुभाने वाली, उनकी जो खुशबू होती है, जो फ्रेगरेंस होती है, फ्लेवर होती है, वो इंसान को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अब क्या करें, अगर सेहतमंदी का गोल अचीव करना है, अगर ये ओबेसिटी से, डायबिटीज़ से, कैंसर से, अल्जाइमर से, हर तरह की सीरियस बीमारियों से बचना है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप रोक दें। जितनी भी बेकरी की अशिया हैं, चाहे वो मफ़िन्स हो, बिस्किट्स हो, क्रैकर्स हो, बेगल्स हो, और जितने भी आपके पास्ता नूडल्स वगैरह हैं, हर तरह के बिस्किट वगैरह, ये सब आपको जो है अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके अलावा बहुत कुछ है जिससे कि आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती रहूँगी। ज़्यादा भूसी वाले आटे की पतली चपाती खा रहे हैं, तो ये जो ब्रान है, जो भूसा है वीट का, इसमें भी विटामिन और फाइबर हैं, जो आपके हेल्थ के लिए आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम आते हैं कि इनकी जगह क्या खाया जाए। तो देखें, आप जो है वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को एंजॉय कर सकते हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स किसमें? तकरीबन तमाम मज़े की सब्जियों में, जैसे कि पालक, चुकंदर, खीरा और तोरई, ज़ुचीनी, हमारे यहाँ जो जितनी भी यहाँ मिलती हैं, बैंगन, मतलब जितनी भी जो है गोभी और बंद गोभी, ब्रोकली, केल, ये सब के सब हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, इनकी सैलड बनाएं और जैसा भी चाहें आप इनके साथ मिक्स करें, बॉयल चिकन वगैरह, जो भी हेल्दी प्रोटीन्स हैं, और उसका लुत्फ़ लें। अब आते हैं एक और बहुत हेल्दी कार्बोहाइड्रेट की तरफ, वो है कीनोआ। कीनोआ 3 तरह का होता है, रेड, वाइट और ब्लैक। तो कीनोआ इतना फ़ायदेमंद है, ये आपके हाई है विटामिन में, प्रोटीन में और फाइबर में। अब एंटीऑक्सीडेंट्स वो जो हमारे जिस्म से जहरीले मादे खारिज करते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा खुराक में इसमें कहीं ना कहीं से वो आई जाते हैं, बल्कि अल्लाह माफ़ करे कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो उस लिहाज से कीनोआ जो है वो उसका एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी वो सोजिश के ख़िलाफ़ काम करता है। अब हम आते हैं बहुत ही हेल्दी जो है शय की तरफ, वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स जो हैं वो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट से माला माल हैं। अगर आप चिया सीड्स को जो है वो भिगो दें रात में, तो वो अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सुबह जब आप जागेंगे वो एक खाने के काबिल जेली की तरह बन जाएंगे। आप उसमें दही वगैरह, नट्स मिला के खाएँ, बहुत अच्छा नाश्ता है, और आपको सारे ज़रूरी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो मिल जाएंगे। उनमें आप चाहें तो मज़ीद फ्लैक्स सीड्स भी मिला दें, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सब आप एक बड़ा चम्मच मिला के रात में भिगो दें, या अगर आप देर से नाश्ता कर रहे हैं सुबह उठ के नीम गर्म पानी में भिगो दें। तो चिया सीड्स के बेनिफिट्स बेशुमार हैं, उनका मज़ा लें, फ़ायदा उठाएं। अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ, वो ये है कि ये माना कि प्रोटीन्स बहुत हेल्दी हैं, मगर आपको प्रोटीन का तनासुब अपनी डाइट में ये नहीं कहा बहुत ज़्यादा, लेकिन जी हेल्दी है और हमारे हर तरह के जो ऑर्गन्स और बिल्कुल है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं खा सकते, आपको ज़्यादा नहीं लेना है। आपने प्रोटीन मुनासिब मिकदार में लेनी है, सिर्फ 30% कैलोरीज़ हैं वो प्रोटीन्स आपकी डाइट में होना चाहिए। तो प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं हर तरह के मीट में, डेयरी जो भी है, दूध की और दूध से बनी अशिया, और इनमें मगर फ़ैट भी हैं, हेल्दी फैट्स हैं, तो वो आप लें। फैट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको फैट नहीं करते, तो प्रोटीन आपको उसी मकदार में लेनी है
मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन सब बातों पे अमल करके सेहतमंदी के इस सफ़र में एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेशन हम अबूर करते जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी जो है वीडियो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये लगातार मिलती रहे। जैसे मैं स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसमें कहीं खलल ना आने पाए, ये स्टेप वाइज बहुत ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर जेसन फंक की बुक में उन्होंने तरतीब से ये सारी बातें लिखी हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।